जय सिया राम। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय जय सीताराम। जय सिया राम। जय जय सीताराम। आज कभी कभी हमारे जीवन में संत दर्शन का भी फल प्राप्त होता है। यदि कोई संत का दर्शन हो जाए तो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाराज जी, जीवन में अनेक कष्ट हैं, हमारे अनेक तकलीफें हैं, और उन्हीं तकलीफों के कारण जब हम भजन करने बैठते हैं, भगवान का चिंतन करने बैठते हैं, भगवत सेवा के लिए बैठते हैं, तो मन एकाग्र नहीं रहता। तो सबसे पहला काम है, यदि मन एकाग्र ना हो, भागवत भजन में यदि मन ना लगे, तो आप नाम का चिंतन करो, हरि नाम का कीर्तन करो। संत दर्शन का फल कितना बड़ा प्रभावित होता है। एक बार कोई भक्त था, बड़ा छोटा सा परिवार था, 2 बच्चे थे, कुशल पत्नी थी, और बड़ा सुंदर सा परिवार था। पर एक कमी थी, वो सज्जन थोड़े गरीब थे। मंदिर के बाहर में वो भीख मांगा करते थे, भिक्षा मांगते थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे, और हर रोज अपने तकलीफों का ठाकुर जी से बयान करते थे। तो इसलिए मैंने कहा आपसे कि संत दर्शन से कभी कभी हमारे सारे कार्य बन जाते हैं, और समय से पहले और जरूरत से ज्यादा कभी कुछ मिला नहीं है। लाख मनुष्य इंसान माथा पटक ले किसी दरबार में, लेकिन जरूरत जितनी है उतनी ही मिलती है, प्राप्त होती है। हम तो एक व्यक्ति थे, मंदिर के बाहर में भिक्षा मांगते थे। वो नारद जी, उसी रास्ते से नारद जी कहीं जा रहे थे। नारद जी ने देखा तो उससे पूछ लिया, क्यों, कितने दिन से बैठते हो? उन्होंने कहा, 40 वर्ष हो गए साहब। कितना मिल जाता है रोज? उसने कहा कि जैसे तैसे परिवार का गुजर बसर कर लेते हैं महात्मा जी। नारद जी को बड़ी दया आ गई, बेचारा बहुत गरीब आदमी है, धोती फटी है, मुख मलिन है। नारद जी ने तुरंत एक पत्र लिखा कुबेर के नाम से, और उस व्यक्ति को, उस भिखारी को पत्र दिया। भिखारी ने कहा, ये क्या है महात्मा जी? बोले, ये लेकर के तुम जाओ और वहां दिखा देना।
और तुम्हें जितना धन चाहिए उतना तुम्हें मिल जाएगा। नारद जी तो नारद जी हैं, भला उनके सिग्नेचर को कौन मना करे। भिखारी ने चल दिया कमंडल लेकर के। अलकापुरी में गया जहां कुबेर का नगरी है। अलकापुरी में जैसे ही प्रवेश करने का प्रयास किया, सैनिक ने कहा कि कहां जा रहे हो, कौन हो। उसने नारद जी का प्रमाण पत्र दिखलाया। नारद जी का सिग्नेचर देखते ही सब कहे आओ साहब। चलते चलते कुबेर के महल ऑफिस में पहुंच गया जहां कुबेर बैठते थे। कुबेर ने देखा कि भाई भिक्षुक आदमी है, ये हमारे यहाँ क्या करने आया, और इसे महल में आने से किसी ने रोका नहीं। उसने कहा करे भाई तुम कौन हो और क्या चाहिए तुम्हें। उसने नारद जी का प्रमाण पत्र दिखलाया। नारद जी ने, कुबेर जी ने तुरंत उन्हें आसन दिया, बैठो साहब। नारद कुबेर जी ने पूछा जी क्या क्या करे, क्या बात है। बोले कुछ नहीं जी साहब, बात कुछ नहीं, जो पत्र में लिखा है वही मुझे चाहिए। नारद ने पत्र दिया। पत्र में लिखा था कि इस आदमी को मैं नारद भेज रहा हूं, इसे जितना हीरा स्वर्ण जो भी चाहिए और महंगे महंगे हीरे इसे देना। कुबेर जी ने कहा कि ठीक है। मां अन्नपूर्णा से आज्ञा ले लिए, मां के पास में गए, मां को पत्र दिखलाया, नारद जी ने भेजा है। मां ने कहा कि कोई बात नहीं, नारद जी ने भेजा है तो जो मांगता है उसे दे दो। अब कुबेर ने भंडार खोल दिए। अब 5, 10, 15 दिन हो गए। नारद जी ने सोचा कि जरा चल कर के देखे तो सही कि जिस जगह पर यह व्यक्ति बैठता था उस जगह पर बैठा है या नहीं। नारद जी जाकर के देखें तो वहां वो व्यक्ति नहीं बैठा। नारद जी ने सोचा कि जरा देखे तो सही, आजकल वो व्यक्ति बंगले उंगले बना करके अपने परिवार सहित कहाँ रहता है और किस हालात में और क्या सुख का अनुभव करता है। नारद जी ने जैसे ही आंख बंद किया तो क्या देखें कि वो तो अलकापुरी में अभी कमंडल भरवा रहा है। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। 15 दिन हो गए, अभी तक कमंडल नहीं भरा। नारद जी तुरंत अलकापुरी के लिए चल पड़े। अलकापुरी में जैसे ही प्रवेश किया तो देखते हैं कि उधर से जो भी व्यक्ति आए वो पसीने पोंछते हुए आ रहा है। नारद जी ने पूछा क्या बात है, सब ठीक है। कोई व्यक्ति ने कहा कि महाराज किसी को भेजो तो देख तो लो कि हम किसे भेज रहे हैं। अरे पसीने छोड़ा दिया उसने महाराज। नारद जी को और चिंता हुई। नारद जी महाराज ने कुबेर के पास में गए, कुबेर से पूछें जी क्या। कुबेर जी महाराज से पूछते हैं कि सब ठीक है ना। बोले महाराज 15वां भंडार खत्म होने वाले हैं, 16वां खुलने वाले हैं, पर कमंडल नहीं भरा। नारद जी को चिंता हो गई और नारद जी ने उस व्यक्ति से पूछ दिया, अरे
तेरे कमंडल में ऐसी क्या बात है कि कुबेर के 15 भंडार खत्म हो गए और तेरे कमंडल नहीं भरे। कुबेर के 15 भंडार खत्म हो गए, तेरी कमंडल नहीं भरे। तेरी कमंडल का हम निरीक्षण करेंगे। और नारद जी ने कहा कि रोक दो। और जैसे ही नारद जी ने कमंडल को पलट करके देखा तो उस कमंडल के पीछे में आदमी की खोपड़ी लगी हुई थी जिसमें लोभ बैठा हुआ था। नारद जी ने तुरंत मना किया कि भंडार बंद कर दो। अरे इसे 15 भंडार क्या, नारायण भी अपनी समस्त भंडार को अगर प्रदान कर दें तो भी इसका कमंडल नहीं भर सकता है, क्योंकि इसके कमंडल के पीछे तो लोभ बैठा हुआ है। मनुष्य की खोपड़ी जो है वो बैठी हुई है जिसमें लोभ है। जिनु प्रति लाभ लोभ अधिका। यदि हम अपने जीवन में यदि लोभ जैसा वस्तु हमारे भीतर में पनप रहा हो तो नारायण पूरी समस्त जगत को भी दे दे तो भी हमें छोटा नजर आता है, तो भी हमें छोटा नजर आता है। इसलिए जितना परमात्मा ने हमें दिया है बस उसी में संतोष करना, यही जीवन का परम सुख है। वरना लोभ अगर भीतर पनकता रहे तो जीवन का कोई भी आनंद नहीं ले सकते। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सीताराम, जय सिया राम, जय जय सीताराम।